एक टॉपिक है आपका पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है इस बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो पीएच स्केल है, इसके बारे में आपके साइंटिस्ट थे स्टीयल सॉरेंसन, उन्होंने इस पैमाने के विषय में बताया था कि पीएच पैमाना, आपका पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है। तो जान लेते हैं कि पीएच देखिए आपका पी स्मॉल पी और कैपिटल एस से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये प्रदर्शित करता है पी ए और आपका एच। तो पी फॉर आपका पोटेंट, ठीक है, पी फॉर आपका पोटेंट, इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो मीन्स हो जाएगा पावर, ठीक है। और यहाँ पे एच जो आपका है वो प्रदर्शित करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो अगर हम पीएच की डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें तो आपकी पीएच की परिभाषा क्या होगी? किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में किसी जलीय विलयन में उपस्थित, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान यानी लॉगरिथम की बात हो रही है, लघुगणक मान को आपका पीएच कहते हैं, स्मॉल पी और कैपिटल लेटर पीएच कहते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी पीएच की परिभाषा, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच कहते हैं, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इस आधार पर स्टीयल सॉरेंसन जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने एक स्केल का निर्माण किया और इस विधि द्वारा पता करने का प्रयास किया कि कौन से पदार्थ आपके अम्ल होंगे और कौन से क्षार होंगे। पीएच इक्वल टू माइनस log 10 बेस H+, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log 10 H+, ठीक है। ये आपका पीएच होगा, पीएच की परिभाषा हो गई, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जल की बात की जाए H2O, तो इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक गुणनफल जो होता है, अगर हम जल का वियोजन करा दें तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयनिक गुणनफल होगा, वो होता है 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर, यह आपका जल का होता है, ठीक है। तो इसी आधार पर उन्होंने स्टीयल सॉरेंसन ने स्केल का निर्माण कर दिया, जिसमें कुल मिला के 14 खाने रख दिए और एक मिड पॉइंट ले लिया 7 पर आपको, और उसको एक 7 पर नोट मिड पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को उन्होंने न्यूट्रल माना,
जिस तत्व का पीएच आपका 7 होगा वो उदासीन है। आपके जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, इसलिए जल एक उदासीन होता है। ठीक है, तो इसके पहले 0 से 6 खाने इधर और 6 खाने 7 के बाद। आपके 0 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, एक और बढ़ा लिया 14 तक। ठीक है, तो आपके 0 से 6 जिन तत्वों के पीएच आए उनको उन्होंने कहा ये अम्ल होंगे। ठीक है, और आपके 7 पे उदासीन पॉइंट न्यूट्रल। ठीक है, और 8 से 14 तक जिन तत्वों के पीएच आएंगे उन्हें उन्होंने क्षार कह दिया। ठीक है, तो ये आपका था पीएच पैमाना या पीएच स्केल। इस पर हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पे हम कुछ तत्वों के पीएच मान और उसकी प्रकृति आपको बताया था कि अगर किसी तत्व का पीएच 0 से लेकर 6.9 तक होगा तो आपका अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 पे उदासीन होगा, 7.1 से 14 तक आपका क्षारीय होगा। तो जल का पीएच आपका 7 होता है शुद्ध जल का, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? आपकी उदासीन होगी। ठीक है, आपका जो रक्त होता है ब्लड, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। नींबू आपका इसका पीएच मान 2.2 ये अम्लीय प्रकृति का होता है। आपका टमाटर जो होता है इसका पीएच 4 होता है, ये भी आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस आधार पर उन्होंने अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए एसपीएल सॉरेनसन ने आपकी ये देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति बताइए। प्रकृति मीन्स कि अम्लीय है कि क्षारीय। ठीक है, तो आपका देखिए H+ क्या दिया गया है? आपका H+ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की वैल्यू दी गई है 10⁻⁹। ठीक है, अब इसका क्या पीएच बताइए। तो पीएच की परिभाषा से लिखेंगे, पीएच की परिभाषा से आप क्या जानते हैं? pH इक्वल टू होता है -log10⁻H+। ठीक है, तो pH इक्वल टू हो जाएगा आपका -log10⁻H+ की वैल्यू 10⁻⁹। अब log में एक फार्मूला होता है log(n)n, तो n आपका आगे हो जाता आ जाता है और इनटू log(m), ये आपका फार्मूला होता है। इसका यूज करेंगे तो आपकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो pH इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस पहले से और -9 इंटू log10⁻10। आप जानते हैं लॉगरिथम में बेस और पावर अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करेंगे log10⁻10 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो pH आपका क्या आ जाएगा? pH इक्वल टू 9, ये आपका आ जाएगा pH। तो आपके विलयन की जो प्रकृति होगी वो आपकी 7 से ज्यादा है, इसलिए आपका विलयन कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। उम्मीद है कि आपने एक अगला चीज का सरल न्यूमेरिकल है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण आपका दे दिया गया। ठीक है, अभी तक आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया जाता था, अब इस प्रश्न में आपका हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दे दिया गया है। 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे वो देखिए जरा सा। देखिए आपका OH माइनस आयन दिया गया है 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है। तो जल का आपके जल का आयनिक गुणनफल
ये होता है 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये होता है। तो H प्लस इंटू OH माइनस की जो वैल्यू आपकी होती है वो आपको पता नहीं होती, ठीक है। तो 1 × 10⁻14 है, ठीक है। अब इसमें से हम को क्या दिया गया है, OH माइनस की वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻−10, तो हम यहाँ से H प्लस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻14 और इसके अपॉन में हो जाएगा OH माइनस, जो कि आपके क्वेश्चन में OH माइनस की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो H प्लस आपका आ जाएगा 1 × 10⁻14 बाई 1 × 10⁻−10, ठीक है। तो H प्लस आपका हो जाएगा ये 10⁻−10 ऊपर जाएगा प्लस ये हो जाएगा, तो ये H प्लस की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब लिखेंगे कि pH की परिभाषा से क्या होता है, pH - log 10 बेस H प्लस, ठीक है। तो आपकी H प्लस की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 × 10⁻⁴, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -log 10, H प्लस की जगह 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ -4 वही पहले सवाल जैसा आगे आएगा, +4 हो जाएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। आपका pH 4 आया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यह विलयन कैसा होगा, यह विलयन आपका अम्लीय होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम विलयन को एक मैथमेटिकली फॉर्म में पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय या फिर उदासीन। चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू।